श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 20 मार्च और आज है तुलसी गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन। आज के दिन करने वाले हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वह है तुलसी माता की जड़ में हमें एक ऐसी चीज़ चढ़ा के चले आना। मित्रों, ऐसी चीज़ समर्पित कर देना है कि आपके घर में जो धन नहीं रुक रहा वो धन भी रुकेगा। आपके घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो पति पत्नी के मध्य ही होते हैं, किसी के भी मध्य होते हों, वो झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है सुख समृद्धि को घर में बरकरार रखने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको आवश्यकता पड़ने वाली है गौ माता का जो दूध होता है, लेकिन कच्चा दूध हमें आवश्यकता पड़ेगी इस उपाय में। आपको ना एक ग्लास लेना है, ना ही आधा ग्लास लेना, बल्कि आपको थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच लेना है। चाहे तो ग्लास में ले लीजिए, चाहे तो कटोरी में ले लीजिए, ठीक है, किसी भी पात्र में ले लीजिए। इसके साथ ही में मित्रों आपको लेना है हल्दी। हल्दी यहाँ पर आपको जो मार्केट में खड़ी वाली आती है उसको कूट कर उसका पाउडर बना लेंगे और 1 चुटकी हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी अपने इस उपाय में। साथ ही में मित्रों आपको धन प्राप्ति का उपाय तो कमलगट्टे का उपाय तो बनता है मित्रों। तो आपको एक कमलगट्टा लेना है, नया नहीं लेना है। अगर पुराना आपके घर में पहले से रखा हुआ तो उसे ले लीजिएगा, नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आपको एक नया लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए आ गए मित्रों। अब इन सभी चीज़ों को लेकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के घर में तुलसी माता का पौधा तो ज़रूर ही होगा। तो आपको वहीं पर जाना है जहाँ पर आपके तुलसी माता का गमला रखा हुआ है, ठीक है मित्रों। वहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले जो आपने कमल गट्टा लिया उसे आपको तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना। अब मित्रों, बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है, क्या हम तुलसी माता की जड़ में आज जल समर्पित कर सकते हैं? तो जी हाँ मित्रों, आज तो गुरुवार का दिन है, तुलसी माता का दिन है, तो आज तो जल समर्पित कर दे सकते हैं। एकादशी के दिन नहीं चढ़ाया जाता, ना ही उनका पत्ता तोड़ा जाता, ठीक है। तो कमल गट्टा चढ़ाने के बाद में जो आपने हल्दी ली है उसे आपको उसी कमल गट्टे के ऊपर समर्पित कर देना मित्रों। इसके बाद में जो आप दूध लेके गए हैं उसे आप समर्पित करेंगे उसी कमल गट्टे के ऊपर। तब आपको एक मंत्र बोलना है और वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का स्मरण करते हुए मित्रों आपको संपूर्ण दूध चढ़ा देना है। जब दूध चढ़ा चुके होंगे मित्रों, तब आपको 7 परिक्रमा तुलसी माता के गमले की करनी है और आपको माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो मैं समझती हूँ कि आपको छोटा सा उपाय समझ आ गया होगा मित्रों। अब वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज के यानी कि तुलसी गुरुवार के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है वह है लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने वाला उपाय, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। देखिए, आपको पहले तो तय कर लेना आखिर झगड़ा होता किसके किसके मध्य, ठीक है मित्रों। 2 लोगों के मध्य होता है ना झगड़ा, तो ज़रूरी नहीं पति पत्नी हो, माँ बेटे के बीच में हो सकता है, बेटा और पिता और पुत्र के बीच भी हो सकता है। तो जिसके भी बीच होता है आपको 2 चुटकी हल्दी लेनी है यहाँ पर, ठीक है मित्रों। इसके बाद में आपको लेना है तुलसी माता का पत्ता। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो पहले ही बोल दिया कि तुलसी माता का पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। तो आप क्या करेंगे, जो तुलसी माता के गमले के पास जाएंगे, जो पीले पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनमें से आपको एक स्वच्छ पत्ता उठा लेना है, उसे साफ कर लेना है। इसके बाद में जिन 2 लोगों के मध्य झगड़ा होता है, मान लीजिए आपके और आपके सास के बीच होता है, ठीक है, तो आपको पहली बिंदी अपने नाम से हल्दी की, जो अपनी 1 चुटकी हल्दी ली है ना, उसे पहली बिंदी आपको अपने नाम की लगानी है और दूसरी बिंदी उस व्यक्ति के नाम की लगानी है जिस व्यक्ति से आपका झगड़ा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कोई नाम नहीं ले रही हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए कि किसके मध्य झगड़ा होता है जिसे आप समाप्त करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। बिंदी लगाने के बाद में अब आपको इस पत्ते को इसी तुलसी माता की गमले की जड़ में समर्पित करना है मित्र, और आपको फिर से वही मंत्र बोलना है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए मित्रों आपको इस पत्ते को तुलसी माता के गमले में जड़ में समर्पित करके चले आना है। बात समझ आ गई मित्रों। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अचूक उपाय है, तो आप सभी लोग जो तुलसी गुरुवार के दिन इस उपाय को भी करने का पूरा प्रयास करिएगा मित्रों। अब वीडियो में हम बात करेंगे अपने सबसे अंतिम उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको आवश्यकता पड़ने वाली है पीले चंदन की। देखिए, आप क्या है ना, मार्केट में गीला चंदन भी आता है, तो आपको पीला चंदन लेना। अगर सूखा है तो उसे गीला पेस्ट बना लीजिएगा, और अगर गीला पहले से ही है तो आपको ऐसे ही ले लेना, ठीक है। और रोग मुक्ति का उपाय तो अब यहाँ पर आपको लौंग लेना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। कितनी लौंग लेंगे?
5 लौंग गिन करके आपको यहाँ पर लेने हैं। बस उनका फूल खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप सभी लोग स्मरण रखेंगे, ठीक है। तो 5 लौंग आपको गिन के ले लेनी है। इसके बाद में आपको लेना है अपने घर में तांबे के कलश में लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है, ठीक है। इस उपाय को भी मित्रों आपको अपने घर पे करना है, क्योंकि आपके घर पे महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है। तो आप कहीं बाहर मत जाइएगा, ठीक है मित्रों। आपको जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच करके जो आपने पीला चंदन लिया है उसका लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन यह गुरुवार का दिन है, तो इस बार आपको स्मरण किसका करना है? श्री हरि यानी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए चंदन का लेपन करेंगे और जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे समर्पित कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में आपके पास क्या बची हैं? 5 लौंग। तो उन 5 लौंग को आपको कहाँ समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो ये गणेश भगवान, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान होता है ना, उस तरफ आपको समर्पित करके मित्रों और भगवान श्री हरि यानी विष्णु से निवेदन करना है कि हे भगवान, इसको आप औषधि बना दें। हमारे उस फलाने व्यक्ति को बहुत रोग है, उसकी रोग बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमने डॉक्टर बदल बदल के देख लिया, तो आप उसे औषधि बना दें। और आपको विनती करने के बाद उन लोगों को उठा लेना है। महादेव का और तथा श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद लेके आपको अपने घर में जाना है। उसको कूट पीस के उसका पाउडर बना के उस व्यक्ति को आज से ही खिलाना स्टार्ट कर देना। तो मैंने आपको इन 3 उपायों को समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन उपायों को आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद बना रहे।